मध्य प्रदेश की राजनीति में सोमवार का दिन विकास और वैचारिक राजनीति दोनों के नाम रहा। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 173 एकड़ में बनने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन कर प्रदेश को नए औद्योगिक निवेश का संदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि इसी महीने कानून लाया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन। 173 एकड़ में बनेगा आधुनिक औद्योगिक हब। 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक रहे मौजूद। यूनियन कार्बाइड मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस नेताओं से बोले, कान खोलकर सुन लो, इसी महीने आएगा यूसीसी कानून। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सतगढ़ी में बनने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। करीब 173 एकड़ में विकसित होने वाला ये पार्क वर्क लिव ग्रो मॉडल पर तैयार किया जाएगा, जहां उद्योगों के साथ कर्मचारियों के रहने, कौशल विकास, नवाचार और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था होगी। लेकिन मंच से मुख्यमंत्री का फोकस सिर्फ विकास पर सीमित नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार ने भोपाल से यूनियन कार्बाइड का कचरा हटाने का काम किया, जबकि गैस त्रासदी के बाद वर्षों तक कांग्रेस ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की जमीन पर गैस त्रासदी की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा और वहां अस्पताल भी विकसित किया जाएगा, ताकि पीड़ितों और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। जोरदार अभिनंदन करो भोपाल की अपनी पहचान के लिए। हमने यूनियन कार्बाइड का कचरा भी हटाया और कचरा जला करके यूनियन कार्बाइड की जगह पर भी वो स्मारक बनाएंगे जो हजारों लाखों लोग मारे गए। उस काल में कांग्रेस के जो पाप का शिकार हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए वहां स्मारक बनाएंगे, वहां हॉस्पिटल खोलेंगे, जो बीमार हो उनका इलाज होगा। वहां उस जगह पे काफी काम करने वाले हैं। ये हमारी सरकार। आप बताओ कांग्रेसियों, क्या आपकी सरकार यूनियन कार्बाइड के घटना के 20 साल बाद तक भी आपने कुछ नहीं किया? लेकिन हम करने वाले हैं, क्योंकि आपने तो उल्टा ही काम किया। केवल ये नहीं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित मुद्दों में से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसी महीने यूसीसी कानून लाया जाएगा। हिंदू भाई एक शादी करता है और 7 फेरे लेता है, तो सभी के लिए ऐसा ही कानून होना चाहिए। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और फिर दावा करेगी कि ये कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को याद रखना चाहिए कि एक समान नागरिक संहिता हर हाल में लागू की जाएगी। भावना आप तक रखो, लेकिन हमने एक समान कानून की बात भी की है। डॉक्टर मुखर्जी का वो एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो सभी धर्मों के लोग, अगर हिंदू भाई एक शादी करता है अपना 7 फेरे लगा करके, तो दूसरे को भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा क्यों होना चाहिए? ये कानून चाहिए क्या? ये नहीं चाहिए। मुझे गर्व है इसी महीने कांग्रेसियों की फिर पोल खुलेगी। ये तुष्टीकरण में आएंगे, फिर कहेंगे अरे ये एक धर्म के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, अरे ये अल्पसंख्यकों के साथ बुरा कर रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे इसी कारण से तो हमारे अपने देश ने अपनी स्पीड कम की थी। लेकिन अब हम डंके की चोट एक समान कानून किसी हालत में लाके रहेंगे, ये राज्य की जनता ने तय कर लिया। यूसीसी लाने के लिए हमारी कमेटी ने प्रदेश भर में हर जिले में जा करके खुल करके चर्चा की। हम चाहते तो सीधे विधानसभा में कानून लाते, लेकिन चौड़े चौगान बात करते हुए हमने कहा कि ये सभी धर्मों की समानता की बात है। नागरिक संहिता बनाना है तो हम जनता में बात पहुंचाएंगे। 10 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव आए। मुझे गर्व है बड़ी संख्या में इसका समर्थन मिला है। तो आप अपने इस प्रदेश के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। उस रिकॉर्ड के बलबूते पर हम एक नया आधार लेकर के एक समान कानून लागू करने वाले इस देश के बड़े राज्यों में से मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये आपके सबके आशीर्वाद से होगा। माननीय मोदी जी के
एक तरफ निवेश, उद्योग और रोजगार का बड़ा विजन, दूसरी तरफ यूसीसी और कांग्रेस पर सीधा राजनीतिक हमला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार विकास और वैचारिक मुद्दों दोनों पर आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।